नमस्कार। पानी जल का एक वैकल्पिक शब्द जीवन है, इसलिए जल का अर्थ जीवन है। सांस लेने के बाद सबसे अधिक आवश्यक पदार्थ पानी है। शरीर में पानी की मात्रा 70% है। इसका मतलब ये है कि पानी के अच्छे और बुरे गुणों के साथ इसकी मात्रा से भी इसकी संभावित प्रभाव प्रभावित हो सकते हैं। कई विद्वानों ने इस बात पर अपने विचार व्यक्त किए हैं कि कितना पानी पीना चाहिए। आपको सुबह को कितना पानी पीना चाहिए? सुबह उठते ही 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। दिन भर में इतना पानी पीना चाहिए। इस विषय पर हम एक दूसरे तक कई राय व्यक्त होते देखते हैं। हम स्वास्थ्य संबंधी पुस्तकों में, लेखों में भी इसके बारे में अलग अलग अर्थ देख सकते हैं। शोधकर्ताओं ने इस बात पर शोध किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि कुछ तर्क किए हैं और हम जानते हैं कि उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को 2 से 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यदि इन मानदंडों को विज्ञान रूप में सही भी माना जाए तो क्या हम और हमारे परिवार के सदस्य सचमुच इतना पानी पीते हैं? ये प्रश्न आता है। इसका उत्तर है नहीं। फिर यदि यह बात किसी वैज्ञानिक पुस्तक में दी गई है तो हम इसका पालन क्यों नहीं करते? यदि विज्ञान ने ऐसा कहा है तो हम इसके अनुसार कार्य क्यों नहीं करते? हम लोग जो हमेशा विज्ञान को महत्व देते हैं, जाने अनजाने में इस वैज्ञानिक कथन को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे परिवार के सभी लोग अलग अलग मात्रा में पानी पीते हैं। इनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती है। गर्म प्रकृति वाले लोग अधिक मात्रा में पानी पीते हैं। ठंडे स्वभाव वाले लोग कम पानी पीते हैं। गर्मियों में अधिक पानी पिया जाता है, सर्दियों में पानी कम पिया जाता है। कड़ी मेहनत के बाद अधिक पानी पिया जाता है और जब कोई कठिन परिश्रम नहीं हो तो पानी भी कम पिया जाता है। गर्म क्षेत्रों में अधिक पानी पिया जाता है और ठंडे क्षेत्रों में कम पानी पिया जाता है। चूँकि हम यह जानते हैं, इसलिए हम अस्तित्व में विद्यमान वैज्ञानिक मानदंडों के बारे में ज़्यादा सोचे बिना ही सब कुछ तय कर लेते हैं। चूँकि हम यह भी जानते हैं कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसलिए हम वैज्ञानिकों द्वारा दी गई सलाह को नज़रअंदाज कर लेते हैं। इसलिए हालांकि शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत विचार कि हमें प्रतिदिन से 2 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, कुछ आधार पर सही प्रतीत होता है यह, लेकिन यह कहना होगा कि यह पूर्णतः सही नहीं है। इस पृष्ठभूमि में यह प्रश्न निर्माण होता है कि क्या आयुर्वेद में, जो भारतीय दर्शन पर आधारित है, इस बारे में कोई शिक्षाएं दी है? और इसका जवाब है हाँ। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्याति मात्र का सम्यक योगस्य विज्ञेयो रोगारोगैक्य कारणम। संक्षेप में कहे तो कोई भी कार्य यदि सही मात्रा में किया जाए तो वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यदि कोई भी काम सही मात्रा में किया जाए तो उसके परिणाम अच्छे होते हैं, और यदि कोई कार्य कम मात्रा में, अधिक मात्रा में या गलत मात्रा में किया जाए तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है या फिर यह बीमारी का कारण बन सकता है। अब आइए विचार करें कि भारतीय दर्शन और आयुर्वेद में क्या कहा गया है। अधिक मात्रा में पानी पीने से, कम मात्रा में पानी पीने से और गलत मात्रा में पानी पीने से शरीर में क्या हो सकता है। सबसे पहले, जब आप बहुत अधिक पानी पीते हैं तो क्या होता है, इसके लिए आइए एक छोटा सा उदाहरण देखें। यदि इस पृथ्वी पर आवश्यकता से कम वर्षा हो
आवश्यकता से अधिक वर्षा हो या बिल्कुल भी वर्षा न हो, तो हम निश्चित रूप से देख सकते हैं कि पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के जीवन पर इसका कुछ अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत अधिक पानी पीने से, चूँकि पानी ठंडा होता है, यह हमारे शरीर में पाचन शक्ति को प्रभावित करता है और भूख कम लगने का लक्षण पैदा करता है, और इसका प्रभाव धीरे धीरे कई प्रकार की शारीरिक क्रियाओं पर पड़ता है। यह एक साधारण तथ्य है कि यदि आप भोजन से पहले बहुत सारा पानी पीते हैं तो आपके भोजन का सेवन स्वतः ही कम हो जाता है और आपकी भूख कम हो जाती है। इसके अलावा शरीर में एक चिकना गुण भी मौजूद होता है। ये चिकना गुण हमें शरीर में होने वाले सभी घर्षण और कठोरता से बचाता है। जैसे किसी भी मशीन में तेल मशीन की सुरक्षा करता है। चूँकि शरीर में पानी एक तरल पदार्थ है, यदि शरीर में अधिक तरल पदार्थ है तो परिणाम स्वरूप शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता है। यदि हम आवश्यकता से कम पानी पीते हैं तो चिपचिपापन थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और इसके कारण शरीर में कई पदार्थों का संचार में बाधा उत्पन्न होने लगती है तथा गतिविधियों पर इसका प्रभाव पड़ने के कारण शरीर में तदनुसार लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। गलत मात्रा में पानी पीने से वास्तव में क्या होता है? मिथ्या का अर्थ है कि कभी अधिक तो कभी कम पानी पीना, कम पानी और अधिक पानी पीने का परिणाम है। एक दूसरे के विरुद्ध घटित होने वाली चीज़ों के कारण कभी शरीर में ये चीज़ें घटित होती है और कभी वो चीज़ें घटित होती है, और इसलिए स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति समय के साथ लक्षणों के रूप में विकसित होने में मदद करती है, और इसलिए सही तरीके से पानी सबसे अच्छा और सुविधाजनक तरीका है। तो फिर हर व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए, ये प्रश्न निर्माण होता है। इसका जवाब ये है कि पानी पीने की इच्छा होना, प्यास लगना इस बात का संकेत है कि शरीर को पानी की ज़रूरत है। यह हर किसी के लिए अलग मानदंड होए। इस आधार पर अपनी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त पानी पीना महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी। कुछ लोग जानबूझकर अधिक पानी पीते हैं, चाहे उन्हें प्यास लगी हो या नहीं, क्योंकि उन्होंने इसे कहीं पढ़ा है। कुछ लोग कम पानी पीते हैं, जो भी गलत है। सही मात्रा में पानी पीने का मतलब है अपनी प्यास बुझाना, और ये मानदंड हर किसी के लिए अलग अलग है। तो फिर सामान्य तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए, यह विचार गलत है। अधिक पानी पीना और कम पानी पीना या गलत मात्रा में पानी पीना, इसका असर स्वतः ही हमारे अग्नि पर यानी पाचन प्रक्रिया पर पड़ता है। ये प्रभाव तुरंत नहीं होता, लेकिन समय के साथ इसके प्रभाव स्पष्ट होने लगते हैं। हमें एहसास होगा कि इस मात्रा के बारे में गलत समझ के कारण हम गलतियां करते हैं। इसलिए मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि आयुर्वेद के मानदंड व्यक्तिगत है और सभी के लिए उपयुक्त है। दुनिया में सभी लोगों की उंगलियां के निशान एक जैसे नहीं होते, वे अलग अलग होते हैं। इसलिए यह सच है कि सभी के मापदंड एक जैसे नहीं होते। धन्यवाद।